जी दोस्तों, तो मैंने आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसका नाम था द वॉल्व्स ऑफ सेनोग्राड्स फैमिली। दोस्तों ये स्टोरी जो है ना, ये हमारी जो स्कूल्स या कॉलेजेस की जो सबक है, जो उसकी जो पढ़ाई है, उसमें एक चैप्टर में इसको मतलब एक नावल की तरह पेश किया गया था ना, नावल ही है। तो अब मुझे नहीं पता क्योंकि हमसे पहले ये हुआ था, क्योंकि मेरी बहन ये मुझे अक्सर सुनाती थी और ये बीए या शायद 9th या 10th की जो निसाब है उसमें शामिल किया गया था। अब नहीं है क्योंकि हमें तो मतलब फिर नहीं आया सामने। तो अब इसका एक और मैं हिस्सा जो बताने वाला हूँ, खैर उसका उस वही स्टोरी है। हिस्सा मैंने पार्ट्स में तो नहीं बताया आप लोगों को। वो स्टोरी है, नॉवल है, और ये उसके बाद की कहानी है कि ये सेनोग्राड्स फैमिली इसी तरह एक एक करके इनकी जब मौत होती थी, तो मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सारे वुल्व्स, बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं ना, जो बिल्लियाँ होती है, जो डॉग्स होते हैं, वो उसके गार्डन में जमा होते थे। उस घर के सामने जो बागीचा होता था उसमें आके सब जमा होते थे और अपनी आवाज़ें लगाते थे, जैसे ऊ का मैंने आप लोगों को बताया। अब जिन लोगों ने वो स्टोरी मेरी देखी है तो उनको समझ आ रही होगी, तो और जिन्होंने नहीं देखी तो वो स्टोरी देखे, द वुल्व्स ऑफ सेनोग्राड्स। ठीक है, तो इसके थंबनेल में मैं पार्ट 2 लिखूँगी। उसके थंबनेल में मैंने कोई पार्ट वार्ट नहीं लिखा, बस सिर्फ नाम लिखा है। तो दोस्तों, फिर ये हुआ कि इस फैमिली का एक ही मतलब फ़र्द बच गया जो कि लड़की थी, और वो यहाँ से मतलब इस यहाँ अकेली थी। तो कहते हैं कि उसने एक कॉटेज बनाया उस महल के आगे और वहाँ रहने लगी, क्योंकि उन्हें डर बहुत लगता था उस महल में अकेला, क्योंकि बहुत सारी मौतें हो गई थी वहाँ, और मौत भी कुछ अजीब तरीक़ों से। तो फिर एक और फैमिली आई जो कि काफ़ी अमीर थी, और उन्होंने वो महल शायद ख़रीदा या किराए के तौर पर उस में आए। तो ये जो फ़र्द बचा था, जो लड़की थी, ये फिर यानी टाइम इतना गुज़रा था कि ये बूढ़ी हो चुकी थी। तो ये इस महल में गई क्योंकि ये इनका महल था। तो उन लोगों ने उसको एक मतलब एक नौकरानी के तौर पे अपने घर में रखा कि थोड़ी बहुत बच्चों का ख्याल रखेगी और काम वाम करेगी। तो वो ये लोग जब सेनोग्राड्स फैमिली के बारे में बात करते थे तो इसके आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते थे, क्योंकि ये ख़ुद सेनोग्राड्स फैमिली की एक मेंबर थी। लेकिन चूंकि ये इतनी हक़ीर और गरीब बन चुकी थी कि अगर ये बताती भी थी कि मैं सेनोग्राड्स फैमिली से हूँ तो कोई शायद यकीन न करता। तो इसी तरह दिन गुज़रते गए, और उस नावल का एक दूसरा हिस्सा है कि फिर इसने एक दिन बताया कि जब वो लोग सेनोग्राड्स फैमिली के बारे में बात करते थे तो ये कहती कि हाँ, जब उनकी किसी फ़र्द की मौत होती थी तो तेज़ हवा और आंधी शुरू हो जाती थी, और फिर एक एक करके सारे जितने भी जानवर हैं वो इस घर के बागीचे में आके आवाज़ें लगाते थे। और फिर अचानक एक दरख्त का शाख टूट जाता था या एक दरख्त गिर जाता था, जिससे पता चल जाता था कि उस घर में किसी की डेथ हो गई है। और ऐसा ही होता था, सुबह होने पर ऐसा ही होता था, और ये आलम हमेशा रात के टाइम होता था। तो वो सब अजीब हैरान थे कि इस बूढ़ी सी औरत को, जो कि बहुत हकीर है, इसको कैसे इल्म उस फैमिली के बारे में। तो एक दिन तेज़ तूफ़ान आई, और ये चूँकि उस घर में फिर रहने लगी थी उन लोगों के साथ, और उनका काम वाम करती थी, उनके लिए सूप बनाना, ये सारा इनके ज़िम्मे था। तो उस घर में जो छोटी नवाब बेगम थी, वो बार बार सबको कह रही थी कि ये जो है ये बीमार है। तो इसी तरह वो उनके लिए सूप लाई, चाय वग़ैरह सब कुछ लाई। लेकिन इसने एक बात कही 3 लोगों से कि मैं सेनोग्राड्स फैमिली से हूँ, और किसी ने यकीन नहीं किया था। उस रात तेज़ आंधी आई, बारिश आई, तो इस लड़की ने जब इसके लिए सूप लाया तो ये बूढ़ी औरत उनसे कहती कि खिड़कियाँ खोलो। तो वो खिड़कियाँ खोलती है। तो उसने कहा कि क्यों खोलना चाहती हो, मतलब इतनी आंधी चल रही है, तूफ़ान है। तो उसने कहा नहीं, मैं अपनी मौत का तमाशा देखना चाहती हूँ। तो वो लड़की काफ़ी डर जाती है और वो कहती है कि ये क्या बोल रही है, क्या ये वाकई सेनोग्राड्स फैमिली से है। तो वो जल्दी बाहर चली जाती है, और थोड़ी देर बाद में एक दरख्त गिर जाती है, उसकी गिरने की आवाज़ आ जाती है दोस्तों, या शायद एक शाख दरख्त का जो है
कट जाता है, गिर जाता है, तो ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते, क्योंकि ये सब बाहर लॉन में बैठे थे। तो ये सब उस बूढ़ी औरत के कमरे की तरफ भागते हैं और जब दरवाज़ा खोलते हैं तो बूढ़ी औरत को अपने बेड पे बेजान पाते हैं। यानी वो वाकई सेनोग्राट्स फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और शायद ये उस फैमिली का आखिरी फ़र्द था जो कि अभी तक था और फिर ख़त्म हुआ। उन सबको बहुत अफ़सोस होता है कि उन्होंने इसका ख़्याल नहीं रखा, इसकी इज़्ज़त और कदर नहीं की, क्योंकि उसने तो पहले ही कहा था कि वो सेनोग्राट्स फैमिली से है। और ये तब कहा था जब इस घर की जो बड़ी नवाब बेगम थी उसने पूछा था कि आप क्या जानती हैं सेनोग्राट्स, द वुल्व्स ऑफ सेनोग्राट्स फैमिली के बारे में। तो वो कहते मैं खुद उसी फैमिली से हूँ। लेकिन वो सब उनका मजाक उड़ाते हैं और उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो अपने ज़माने की एक बहुत ही अमीर कबीर फैमिली थी। और फिर उनके साथ ये सानहा था कि जब उनके घर में कोई मरने लगता था दोस्तों, तो रात के टाइम एक अजीब तमाशा बन जाता था। पहले आंधी, फिर तूफ़ान, फिर बहुत सारे जानवर उनके बागीचे में आके खड़ी होके मुख्तलिफ़ आवाज़ें, जैसे रीछ की आवाज़, जैसे वुल्फ की आवाज़, जैसे बिल्ली और कुत्ते की आवाज़, ऐसी आवाज़ें शुरू हो जाती थी। और फिर आखिरकार एक दरख्त टूट जाता था, उसका कोई शाख टूट जाता था जो कि टसाक यूँ आवाज़ निकालता था, और फिर ये सारे जानवर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ओर चल देते थे। यानी कि उस बंदे की डेथ हो चुकी होती थी तब तक। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर अब भी मौजूद है तो आप लोग ज़रूर देखें और मुझे भी कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं बहुत मिस्टेक्स इसमें कर रही हूँ। ये मैंने ख़ुद नहीं देखी बल्कि मुझे बताई गई है। और मेरे तो बिल्कुल दिमाग में वो महल भी आता है, वो नक्शा, वो बूढ़ी औरत, वो फैमिली, वो बागीचा, वो बहुत सारे जानवर, पता नहीं मेरे तो अंदर एक क्रिएशन हो जाती है। मुझे तो नज़र आता है दिमाग के ज़रिए, और पता नहीं आप लोगों को नज़र आता है या नहीं। मुझे तो बाकायदा मुझे तो मज़ा आता है कि भाई इस पर कोई फ़िल्म बन जाए और मैं देखूँ। तो अगर है कोई ऐसी मूवी या ऐसी कोई मतलब बुक में स्टोरी, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।